हो उसको तो युक्त कहते, अरे योग युक्त न हो उसको अयुक्त कहते। माने योग के साधन से रहित, उसमें आस्तिक बुद्धि नहीं होती, अध्यात्म विषय की बुद्धि नहीं होती, और न उसमें उत्तम भावना ही होती है, यानी परमात्मा के विषय की श्रद्धा भी नहीं होती। परमात्मा में अस्तित्व का जो भाव है वो उसमें नहीं रहता। इस कारण से भगवान की जो स्मृति है, भगवान के स्वरूप की जो स्मृति है वो भी सुनी होती। इसलिए भावना का अर्थ है, टीकाकारों ने दोनों रकम से किया है। भावना माने श्रद्धा और भावना माने ईश्वर का चिंतन। और बिना भावना के शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के सुख कहाँ। और साधन से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से अंतःकरण का उत्तम भाव होता है। उत्तम भाव को हम श्रद्धा कह सकते। सत्वानुरूपा सर्वश्च श्रद्धा भवति भारत है। श्रद्धा मयोयं पुरुषो यो यस् श्रद्धया से एव स। सबकी श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है। जिसका जैसा अंतःकरण होता है उसकी वैसी श्रद्धा होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, यानी श्रद्धा इसका स्वरूप है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है। तो उच्च कोटि का जो भाव है वो कैसे हो, तो बतलाया जाता है कि श्रद्धा से। क्योंकि भाव जो है श्रद्धा स्वरूप ही है। निष्ठा जो है वो श्रद्धा के अनुसार ही होती है। पुरुष की जो इज्जत है वो श्रद्धा पर निर्भर करती है। जिसको हम लोग अच्छी नीयत कहते हैं कि इस मनुष्य की नीयत बहुत ही बढ़िया है, माने इसका बहुत बढ़िया भाव है। तो भावना के ये सब भेद हैं, अच्छी भावना और बुरी भावना। और अच्छी भावना का भेद है कि नियत जो है सो भावना के अंतर्गत है, श्रद्धा जो है सो भावना के अंतर्गत है। और भाव और भावना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही भेद है। वस्तु जो पदार्थ एक ही है। जिससे निष्काम भाव है, तो उच्च कोटि का जो भाव है उससे परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। तो यह चीज श्रद्धा से बढ़ती। चाहे श्रद्धा ईश्वर में हो, चाहे महात्मा में हो, चाहे शास्त्रों में हो, चाहे अपने बुद्धि का जो सद्भाव है उसमें भी जब श्रद्धा हो जाती है तो वो भाव सो बढ़ता है। महात्मा पुरुषों में जब श्रद्धा बढ़ती है तो साथ साथ के बीच के भाव बढ़ता है। प्रेम जो है ये भी एक प्रकार से भाव है। तो श्रद्धा होने से प्रेम भाव बढ़ता है, और भाव के बढ़ने से उसका जीवन बदल जाता है, बहुत उच्च कोटि का हो जाता है। और महात्मा उसको दूसरे रूप में दिखने लगते हैं, और उन क्रिया महात्मा का जो बर्ताव है, चरित्र है, वह भी दूसरे रूप में दिखने लग जाता है। कोई भी एक वक्ता है, एक ही समय में एक ही बात सबको कह रहा है, किंतु सुनने वालों का अलग अलग भाव होने से उनको लाभ अलग अलग पहुंचता है। जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुसार ही उनको लाभ होता है। सुनने वाले व्यक्ति सब वक्ता में एक भाव नहीं रखते। जितने मनुष्य होते हैं सबका भाव अलग अलग होता है। कुछ न कुछ फर्क है, एक के साथ में एक का रहता ही है, तारतम्यता रहती ही है। एक से एक का मिलना संभव नहीं है।
क्योंकि बुद्धि भिन्न भिन्न है, समझ भिन्न भिन्न है, भाव भिन्न भिन्न है। कोई एक कुछ कोटि का विद्वान या यूं कहिए कोई एक महापुरुष व्याख्यान दे रहा है, सुनने वाले सभी श्रेणी के हैं। सुनने वालों में जो नास्तिक होता है वो कहता है कि ये व्याख्यान दाता दम्भी है, दम्भी, क्योंकि जैसे कहता वैसे खुद करता नहीं, ये एक पाखंड रच रखा है। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये अच्छे विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, इनकी तो ये जीविका है। तीसरा कहता है कि तो इनके ये पैसा नहीं है, ये रोजगार नहीं है, ये तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस प्रकार से सत्संग लोगों को कराया करती। चौथे ने कहा कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम भी एक प्रकार से बेसमझ हो। ये तो मुक्त पुरुष है, दूसरों के कल्याण के लिए कहा करते। पांचवें ने कहा कि नहीं, तुम्हारी भी श्रद्धा इनमें नहीं है, तुम इनको पहचाना नहीं। ये तो अधिकारी पुरुष है, भगवान के भेजे हुए अधिकारी पुरुष है, संसार के कल्याण के लिए आए। छठे ने कहा कि तुम भी इसको अभी नहीं पहचानता, ये तो साक्षात भगवान ही है, आप ख्याल करके देखिए कितना डिफरेंस हो गया। ये तो एक खास खास बात मैं आपको बतलाई, इसी प्रकार से थी तारतम्यता, इत्र विशेषता, सूक्ष्मता से विचार करने से यही सिद्ध होता है कि जितने मनुष्य हैं उनकी सबकी अलग अलग भावना ही प्रधान है। पुरुष भी उच्च कोटि का हो, श्रद्धालु भी उच्च कोटि का हो, तो एक क्षण के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसमें वक्ता में जो कमी होती है तो विलंब होता है, और श्रोता में जो कमी होती है तो विलंब होता है। सतता जहाँ है जहाँ विलंब नहीं, माने दोनों ही एक रकम से उच्च कोटि के पुरुष हैं, और दोनों ही वास्तव के वहां है, दोनों ही सच्चे हैं, तब विलंब नहीं होता। लोहा पार्श के साथ छूते ही सोना बन जाता है, विलंब नहीं होता। पार्श में कमी हो तो लोहा सोना बन ही नहीं सकता, पार्श नहीं होता। किंतु यहाँ महात्मा न होने पर भी लाभ होता है। ये पार्श की अपेक्षा महात्मा में विशेषता है। महात्मा नहीं है किंतु महात्मा होने को जा रहा है, वह भी गौणी वृत्ति से एक प्रकार से महात्मा ही है, तो उससे भी लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से जो साधक, जो जिज्ञासु है, श्रोता, उसमें भी कमी रहने से कम लाभ होता है। किंतु लोहे के स्थान में माटी का ढेला हो और पार्श को छुआया जाए तो कुछ भी नहीं होता। पार्श और लोहा दोनों ही जड़ है और ये दोनों ही चेतन है, इसलिए ये बात कही जाती है, पार्श और संत में बहुत अंतरा जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। इसी प्रकार से थी
जो ईश्वर है उसमें जो श्रद्धा है वो और भी विशेष बात है। ईश्वर के तो दर्शन से, स्पर्श से, वार्तालाप से, चिंतन से, नाम स्मरण से भी मुक्ति हो जाती है, किंतु ये बात है श्रद्धा होने से ही। बिना श्रद्धा के तो दुर्योधन आदि को भगवान ने सभा के वहां विराट रूप धारण करके दिखलाया, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा परिणाम हुआ। दुर्योधन ने कहा कि ये तो बाजीगरी है, हम भी कर सकते हैं। अश्रद्धा होने के कारण से थी दुर्योधन उस लाभ से वंचित रहा। साक्षात भगवान अवतार लेकर के आवे और श्रद्धा न हो तो लाभ नहीं हो। प्रथम तो ये ज्ञान होना चाहिए कि ये भगवान है, और ज्ञान होने के बाद श्रद्धा होती है, और श्रद्धा होने से प्रेम होता है, और प्रेम होने से पूर्ण लाभ होता है। बिना अवतार के भी जो निर्गुण निराकार भगवान का स्वरूप है या सगुण निराकार भगवान का स्वरूप है, उसमें भी श्रद्धा होने के साथ ही उसका कल्याण हो जाता है, किंतु वो श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। श्रद्धा की कमी के कारण से ही परमात्मा की प्राप्ति में कमी है। जब पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है, तो फिर भगवान उसे छिप नहीं सकते, क्योंकि उसको तो सर्वत्र भगवान अनुभव से दिखते हैं। और स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझ परमात्मा को सब जगह के आकाश की जो व्यापक देखता है, सर्वत्र मुझ परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है, और सारे ब्रह्मांड को मुझ परमात्मा के एक अंश के बीच के मेरे संकल्प के आधार देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता और वह मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। यानी वो मुझको देखता रहता है अनुभव से, और उसको मैं अपने अनुभव से देखता रहता हूँ। तो इस पर जोर लगाना चाहिए कि भगवान है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। जितनी भगवान पर अधिक श्रद्धा हो जाती है, उतना ही वो भगवान के नजदीक समझा जाता है, और उतना ही जल्दी उसको भगवान मिल जाते। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है कि भगवान है, तो भगवान किस प्रकार के हैं वे तो स्वयं भगवान आप ही उसको दर्शन देकर के बतलाएंगे। चाहे निराकार रूप से दर्शन दें, चाहे साकार रूप से। साकार रूप का जो दर्शन है वो तो नेत्रों से होता है, और निराकार भगवान के स्वरूप का जो दर्शन है वो बुद्धि से होता है। जब ये निश्चय हो जाता है कि भगवान है, तो फिर उसे कोई पाप नहीं बनता, भगवान के विपरीत कोई क्रिया नहीं होती। उसको तो ये बात प्रतीत होती है कि निराकार रूप से भगवान सब जगह में आकाश की जो व्यापक हो रहे हैं, तो वह पुरुष भगवान के सन्मुख, भगवान के देखते हुए भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण कैसे कर सकता है। फिर भगवान के जैसे निश्चय बढ़ता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है, ऐसे उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, और श्रद्धा के साथ साथ ही उसका भाव बदल जाता है, आगे जाकर के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से शास्त्रों के विश्वास होने से शास्त्रों का जो भाव है वो अनुभव होने लगता है। जो शास्त्रों में कहीं विपरीत बात दिखती है, वो भी उनको अनुकूल दिखने लग जाती है, और शास्त्र के अनुकूल ही उनका जीवन बन जाता है। इसी प्रकार से अपना जो अनुभव है, अपनी जो आत्मा है, अपने अंतःकरण का जो शुद्ध भाव है, और उसके बीच के जो भगवत विषय का भाव उत्पन्न होता है, वो समझता है कि भगवान की प्रेरणा है, भगवान का आदेश है।
उसको भगवान का आदेश मान लेता है तो फिर उसी के अनुसार वो बरतता है, यानी उसके आचरण हो जाते हैं। तो अपने हृदय के जो सद्भाव हैं वे ईश्वर की प्रेरणा है, ऐसा जो मान लिया जाता है तो उससे भी उसका कल्याण हो जाता है। तो भगवान हृदय में सबके रहते ही हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है, उसमें जो भाव होता है वो भगवान की प्रेरणा है। तो भगवान शास्त्रों के द्वारा भी उपदेश देते हैं, महात्मा पुरुषों के द्वारा भी उपदेश देते हैं, और हृदय के में स्थित होकर के भी उपदेश देते हैं। और बहुत ज्यादा श्रद्धा प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होकर के और साक्षात रूप से अपने सगुण साकार रूप के मां भी उपदेश देते हैं। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। पूर्णानंद, पूर्णानंद, अपारानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचरानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। हृदय का जब शुद्ध भाव हो जाता है तब उसके हृदय की जो आवाज है वो भगवान की आवाज है। भगवान का उपदेश हम लोगों को बुद्धि के द्वारा हर वक्त मिलता रहता है, किंतु हम अंतःकरण की मलिनता के कारण उसको मानते नहीं। शास्त्रों को सुनकर करके और महात्माओं के वचनों को सुनकर करके और पाप करने के समय के वहां जो हमारी बुद्धि में ये बात आती है कि ये बुरा काम है, ये बुरा काम है, यह भगवान की प्रेरणा है, फिर भी हम उस बात को नहीं मान करके कि हम पाप को कर ही बैठते हैं, तो हमारी निष्ठा है और वो हमारे अंतःकरण की मलिनता है। मलिनता के कारण ही संसार के विषय भोगों की आसक्ति है। और वो आसक्ति क्यों है कि विषय भोगों में सुख प्रतीत होता है, और वो सुख क्यों प्रतीत होता है कि अज्ञानता के कारण होता है। और वो जो अज्ञानता है वो अनादिकाल से है, और उस अज्ञान का नाश होता है परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से। और वो यथार्थ ज्ञान होता है अंतःकरण शुद्ध होने से, और अंतःकरण की शुद्धि होती है शास्त्र, महात्मा और ईश्वर की आज्ञा के पालन करने से। उनका पालन होता है श्रद्धा होने से, और वो श्रद्धा होती है ईश्वर और महात्मा उनके गुण प्रभाव तत्व रहस्य का ज्ञान होने से। गुण प्रभाव और तत्व रहस्य का जो ज्ञान है ये उनकी बातों को सुनने से, शास्त्रों के वहां उनकी बातों को पढ़ने से, उनका मनन करने से। फिर भी हम लोग उनकी बातों को भी सुनते हैं, शास्त्रों के वहां पढ़ते भी हैं, मनन भी करते हैं, फिर भी जितना विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं होती। इसमें क्या कारण है? वास्तव के बीच के वहां तो हम लोग उन बातों की अवहेलना करते हैं, अंतःकरण की मलिनता के कारण अवहेलना करते हैं। ये एक बड़ा भारी पाप है। इस पाप के कारण से और हमको कोई दंड तो नहीं होता, यही हमारे लिए काफी दंड है कि जो विलंब होता है। हम निरपेक्ष भाव से हृदय में स्थित उस परमात्मा से हम
किसी भी विषय में पूछे सलाह लेवे तो भगवान हमको सलाह देते, हम नहीं माने वो बात दूसरी। अंतःकरण शुद्ध होता है तो विशेष सलाह मिलती है, और अंतःकरण मलिन होता है तो उसमें भी सजा मिलती। हम अपने बुद्धि के वहां विचार करके जिस बात को आत्मा के लिए हम हितकर समझते हैं उसके अनुसार भी यदि हम आचरण करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। फिर जो महापुरुष हैं उनकी आज्ञा का पालन करें और उसमें हमारा कल्याण हो जाए, उसमें तो कहना ही क्या है। शास्त्रों के विषय में भी हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। शास्त्रों पर श्रद्धा होने से उनमें जो छिपी हुई बात है उसका भी ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, और शास्त्रों में जो विपरीत बात दिखती है उसका भी रहस्य खुल जाता है। और जो वास्तव के वहां शास्त्रों के वहां जो क्षेपक है उनका रहस्य इस रूप में खुल जाता है कि ये बात वास्तव के बीच के महापुरुषों की नहीं। ऐसा रहस्य खुलने पर भी वे उस पर दोष नहीं लगाते। महापुरुष जो शास्त्रों का प्रमाण देते हैं दो ही हेतु को लेकर के देते हैं, एक तो शास्त्रों का मान रखने के लिए, और एक जिनकी सुनने वालों की श्रद्धा उस वक्ता में नहीं होती और शास्त्रों में होती है, तो इसलिए शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। सब शास्त्रों के बीच में गीता सबका सार है, इसलिए ये बात कही गई सर्वशास्त्रमयी गीता, क्योंकि गीता साक्षात भगवान की वाणी है। इसलिए भगवान की वाणी होने से इसको भगवान की वांग में मूर्ति कही जा सकती है। गीता भगवान के हृदय का भाव है, इसलिए भगवान का हृदय है ये कहना भी अत्युक्ति नहीं है। गीता भगवान के श्वास है, क्योंकि समझो कि श्वास के द्वारा ही एक प्रकार से वर्णन किया गया है। इसलिए गीता सबसे उत्तम मान करके उसका अध्ययन करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री जयदेव जी गोविंद का द्वारा यह शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप तथा उत्तम भाव और श्रद्धा के विषय का व्याख्यान आज मिति पोवदी 12 संवत 2011 को प्रातःकाल 7 बजे श्री राम विगदास जी परशुरामपुरिया की कोठी रमन रेती वृंदावन में दिया गया।